बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गायत्री माता की जय। आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। आए हम अब भगवान नाम की विशेष महिमा भाग तीसरा। इसमें हम जानकारी लेते हैं चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी ने जो भी अपना भाव विचार कहा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। भगवान नाम का लेने से पहले थोड़ा सा भगवान की आराधना कर लें। राधा मेरी माता, पिता मेरो है श्याम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। शैव द्वारन को छोड़ कर आयो तुम्हारे द्वार। हे वृषभान की लाडली, जर मेरी ओर निहार। हे जनक की दुलारी, जर मेरी ओर निहार। लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उच्च चौपाई को बोलने से पहले हम स्वयं की जो भाव विचार है इसके बारे में कहते हैं। कहना है हमें भगवान नाम कथा क्या है, भगवान की जो कथा क्या है, कथा कीर्तन क्या है, कल्प वृक्ष है। जैसे स्वर्ग कल्प का कल्प वृक्ष हमें जो मांगते हैं वो हमको दे मिलता है कल्प वृक्ष से, उसी प्रकार भगवान की कथा से हमारी जो अज्ञानता है ना, वो दूर होती है और ज्ञान जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारी बुद्धि पर बैठता है। जो कीर्तन रूपी कल्प वृक्ष के नीचे, भगवान की कथा कीर्तन रूपी कल्प नीचे मांगो या ना मांगो, उसका परिणाम अवश्य मिलती है। बिना परिणाम के प्रणाम उचित नहीं, बिना परिणाम के प्रणाम उचित नहीं। और भगवान नाम लेने से कंठ आर्ध जो है शीतल होता है। भगवान का नाम लेने से हमारा जो मन विचार है शीतल होता है। और भगवान की कथा सुनते ही हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये सब मिला करके बना हुआ है एकादशी का व्रत। थोड़ा एकादशी के बारे में जानकारी दे दें। एकादशी व्रत 2 दिन आता है, कभी 10वीं एकादशी पड़ जाती है और दूसरे दिन द्वादशी एकादशी। तो 10वीं विधि एकादशी को त्यागना है और द्वादशी एकादशी को गृहस्थ जितने भी भाई बहन हैं उनको इसको अपने जीवन में अपनाना है। देखिए, और व्रतों का जो फल है, जितने भी व्रत है, उपवास है, जितना का फल है वो स्वयं को मिलती है। लेकिन कहते हैं एकादशी का व्रत जो करता है उसकी 21 पीढ़ी जो है तर जाती है। अपने को स्वयं को मिलेगा ही, लेकिन 21 पीढ़ी का भी, पूर्वजों का भी कल्याण एकादशी व्रत से होता है। एकादशी के व्रत के बारे में सूक्ष्म एक कथा आती है, सूक्ष्म कथा कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान थोड़ा अधिक है, भगवान की कथा अधिक है। छोटा सा कथा है, इसमें आता है एक दुर्वासा ऋषि है जो भगवान शंकर का अंश है। ये दुर्वासा ऋषि अपना जीवन दूबी पर ही, दूबी के जल पर ही निर्वहन करते हैं, इसीलिए इसका नाम दुर्वासा है। और हमने दुर्वासा ऋषि के बारे में आशीर्वाद देते हुए बहुत नहीं के बराबर सुना है। जब दिया तब इन्होंने श्राप दे दिया।
ये थोड़ा सा कथा को हम महाभारत की ओर ले जा रहे हैं। महाभारत में दुर्योधन जो है, कौरवों में जो दुर्योधन था सबसे बड़ा, वो दुर्योधन जो था पांडवों से जलता था, पांडवों से ईर्ष्या बहुत कुछ उनके पीछे षड्यंत्र करता था। तो ये दुर्योधन जो है विचार किया, अभी पांडव लोग वनवास में, तो इनका जो 12 साल का वनवास चल रहा है, वनवास में इनके पीछे क्या किया जाए ताकि इनको ऐसा सबक दिया जाए, इसको ऐसा इनको इनके रास्ते से हटाया जाए, इनके सन्मार्ग से विचलित किया जाए। ये विचार को इस लेकर के कुछ ऐसा षड्यंत्र किया। इन्होंने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा किया, दुर्वासा ऋषि का सेवा खूब अच्छे से किया, इतना अच्छे से किया। दुर्वासा ऋषि जो है इन पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्योधन तुम जो मांगना चाहते हो, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बोलो, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप में बहुत कुछ दूंगा, तुम्हारा हर बात। तुमने मेरी आज बहुत अच्छी सेवा की। स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वो कुछ पाने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इतना गिर जाता है कि वो ऋषि महात्मा के सामने मैं बोल क्या रहा हूँ, जबकि संत महात्मा के सामने सत भाषण सत वचन छोड़ करके अन्यथा कोई बात नहीं करना चाहिए। जब भी संत महात्मा के शरण जाए तो उनके शरण में हमें अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो है बरगला करके बातें करता है और बोलता है, हे ऋषिवर आप ऐसा कीजिए, आपकी सेवा तो मेरे द्वारा हो चुकी, लेकिन मैं भी चाहता हूँ मेरे भाई जो पांडव लोग हैं वन में अभी अपना जीविका चला रहे हैं, उनके पास भी जाए और उन्हें भी सेवा करने का मौका दे। इस बहाना जो है दुर्योधन जो है पांडवों के पास दुर्वासा ऋषि को भेजते हैं। हमने ये भी सुना है कि दुर्वासा ऋषि कहीं भी जाना होता है तो अकेले नहीं जाते, वो 10,000 चेला को साथ में लेके जाते हैं, 10,000 शिष्य उनके साथ में बराबर चलते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जो है पांचों पांडव जहाँ वनवास का समय बिता रहे थे वहां पर पहुंचते हैं और उस समय ऐसा समय पर पहुंचता है दुर्वासा ऋषि जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। ये अक्षय पात्र द्रौपदी को मिला था, सूर्य भगवान ने दिया था अक्षय पात्र। वो अक्षय पात्र ऐसा पात्र था जिस पात्र में यदि पांडवों के भोजन ग्रहण करने के बाद में द्रौपदी बाद में भोजन करती, उसके बाद में उसमें भोजन नहीं होता। ये एक अक्षय पात्र का में वो उसका विशेष गुण था। तो ये जो विशेष गुण अक्षय पात्र का था, तो उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि पांचों पांडवों के पास 10,000 शिष्य को लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप धर्मराज युधिष्ठिर ने जब देखा तो पहले तो प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, फिर अतिथि सत्कार के लिए उन्हें स्वयं जो धर्मराज युधिष्ठिर है वो धर्म की ही बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बोलिए कि हम आपको सेवा किस प्रकार करें, हाथ जोड़ के हाथ विनती करते हैं। तो दुर्वासा से कहते हैं, हम अभी स्नान करने जा रहे हैं, हमारे अतिथि सत्कार करना है आपको। तो इस प्रकार बोल करके स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं और पांचों पांडव जो हैं जल्दी जल्दी आते हैं द्रौपदी के पास में और कहते हैं, द्रौपदी दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, उनके लिए भोजन जलपान का व्यवस्था करना है। द्रौपदी जो है संकट में मुसीबत में आ जाती है। तो द्रौपदी सोचती है करूं तो करूं क्या। ये विचार को लेकर के द्रौपदी जो है केशव
भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। देखो भगवान नाम की महिमा है, इसमें भगवान को याद करती है। और 4 प्रकार के भक्त होते हैं, शास्त्रों में ये कहा गया है। पहला भक्त है आर्त भक्त, दूसरा भक्त है अर्थार्थी भक्त, तीसरा भक्त है जिज्ञासु भक्त और चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त। तो श्रेष्ठ भक्त के कौन है चारों में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी कथा पर हैं तो कथा को पूर्ण करते हैं। तो आर्त होकर के द्रौपदी जो है दुखी होकर के पुकारती है। जिस प्रकार दुखी होकर के चीरहरण के समय भगवान को पुकारी थी, उसी समय यहाँ पर संकट में मुसीबत के समय पुकारती है, हे केशव जल्दी आ। और स्मरण करते हैं भगवान तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, भगवान कृष्ण जो हैं। और प्रकट होकर कहते हैं, द्रौपदी तुमने मुझे पुकारा? बोलते हाँ केशव, मैं आज बहुत मुसीबत में हूँ। क्या बात है? बोलते दुर्वासा ऋषि आए हैं 10,000 शिष्य को लेकर के जलपान के लिए, और मैं आज इस समय भोजन कर चुकी हूँ, अक्षय पात्र में एक अन्न का दाना नहीं बचा, तो करूँ तो करूँ क्या केशव? भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी जो अक्षय पात्र तुम्हारे पास है उस बटलोही को तुम मेरे पास लेकर आओ। तो द्रौपदी जो है अक्षय पात्र का जो बटलोही था उसको लेकर के आती है, और लेकर के आकर के यहाँ पर भगवान के हाथ में देती है। भगवान उस बटलोही को चारों तरफ से देखते हैं, और देखते हैं तो उसमें एक अन्न का कण था, एक अन्न का दाना था उसमें। देखिए अन्न के बारे में एक भाव देती हूँ। अन्न का एक कण, अन्न का एक कण, संत का एक क्षण बहुत ही कीमती और मूल्यवान होता है। अन्न का एक कण, संत का एक क्षण बहुत ही कीमती और मूल्यवान होता है। इन दोनों का सम्मान करने वाला विश्व का सबसे बड़ा महान होता है। तो इन दोनों का जो सम्मान करे वो बहुत बड़ा, इसीलिए भगवान जो है भगवान ही एक कण की, एक अन्न की कीमत भगवान रखते हैं, और हम मनुष्य, हम इंसान एक अन्न की को भी नल्ली में बढ़ाते हैं। अब सोचो कितनी बड़ी भगवान नाम की महिमा है। इसीलिए भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। जो अन्न की एक दाने की भी सम्मान दे, इज्जत करे, तो वो एक दाना भी उस इंसान का इज्जत करते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान ने वो एक अन्न का दाना को निकाल करके लेते, ग्रहण करते हैं, पाते हैं। तब इधर भगवान एक अन्न का दाना जब अपने एक निवाला अपने लेते हैं, भगवान के लेते ही, एक अन्न का दाना लेते ही, इधर दुर्वासा ऋषि जो कृष्णा नदी है शायद, उस नदी में स्नान कर रहे थे। तो नदी में स्नान करते करते इनको ऐसा आभास हुआ कि हमने कितना भोजन कर लिया, और 10,000 शिष्य के साथ दुर्वासा ऋषि ढकारने लग गए। इतना ढकारने लग गए कि कुछ मत कि हमने भोजन किया नहीं, लेकिन इतना हमारा भूख तृप्त कैसे हो गया। ये आश्चर्यजनक जो है दुर्वासा ऋषि को आभास हो जाता है। जरूर ये केशव का महिमा है। अब हम जाएंगे नहीं पांडवों के सामने में। ऐसे करके चोरी छिपे इन लोग आ जाते हैं, और चोरी छिपे वहां से चले जाते हैं। ये जो है मैं आपको इसलिए बता रही थी कि जो एकादशी व्रत के बारे में, वही दुर्वासा ऋषि जो है, जो भगवान के एकादशी का व्रत करने वाले जो भक्त थे, राजा अम्बरीश, नभग पुत्र नभाग, नभाग पुत्र अम्बरीश, राजा अम्बरीश। जो राजा अम्बरीश जो राम जी के पूर्वज हैं, ये राम जी के पूर्वज, ये जो राजा अम्बरीश थे, वो ऐसे प्रतापी महान राजा थे जो शालिग्राम की सेवा ऐसे करते थे, पहले शालिग्राम की पूजा किए बगैर कोई राज्य कार्य कुछ नहीं करते थे।
ये ऐसे परम भक्त, धर्मात्मा, पुण्यात्मा ऐसे भक्त थे। एक बार एक समय दुर्वासा ऋषि जो है इनके राजमहल में आते हैं, है ना। और राजमहल में आते हैं उस समय एकादशी का इनका व्रत चल रहा था और उसके दूसरे दिन द्वादशी तिथि था। द्वादशी तिथि के अंदर में हम भोजन करना चाहिए, तेरस नहीं लगना चाहिए। पारण का जो समय है तेरस नहीं लगना चाहिए, द्वादशी तिथि में भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो है दुर्वासा ऋषि आते हैं उसी समय जब ये पारण करने जा रहे थे, अम्बरीश, राजा अम्बरीश। तो आकर कहते हैं कि ऋषि कहते हैं, दुर्वासा ऋषि जो अम्बरीश से कहते हैं कि राजन, हमें भी कुछ चाहिए, लेकिन हम स्नान करने जा रहे हैं, हमारी भोजन की व्यवस्था आप कर लें। आज द्वादश तिथि था। राजा अम्बरीश बोलते हैं कि मेरे अहोभाग, जो आपका दर्शन हुआ, आपका आगमन हुआ, आपका आदर सत्कार करने का हमें सौभाग्य मिला। ये राजा अम्बरीश अपने आप का जो है धन्य मान करके जो है दुर्वासा ऋषि का इंतजार करते हैं। और दुर्वासा ऋषि जो है ना, अपना स्नान करने के लिए चले जाते हैं। इनका एक ही काम, कुछ न कुछ बात को अड़ंगा डालना। तो ये जो है, जब जो और अन्य ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि राजा अम्बरीश, द्वादश तिथि जो है जाने वाली है, आप ऐसा कीजिए, आप कुछ पारण कर लीजिए। तो राजा अम्बरीश कहते हैं, हे महात्माओं, इतने बड़े योगी निष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि को मैंने वचन दिया है, उनको निवाला दिए बगैर मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। और एकादशी का व्रत का यही फल है, यही महिमा है कि द्वादशी तिथि को कुछ न कुछ ब्राह्मण भोज करने के बाद, गौ भोज, ब्राह्मण नहीं तो गौ भोजन देने के बाद में पारण करना चाहिए। एकादशी की यह महिमा है। तो अन्य महात्माओं के कहे अनुसार कहा कि तुम सभी महात्माओं के चरण ले लो, चरण जल धो लो, उसी का थोड़ा जल लो। तो ये जो है राजा अम्बरीश जो है सभी महात्माओं के चरणों का जल लेकर के ग्रहण करते हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं और दुर्वासा से कहा कि हमें भोजन का निमंत्रण देकर, इतना गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा कि हे राजन, तुमने हमें भोजन दे करके, भोजन का निमंत्रण दे करके हमारे बगैर तुमने भोजन ग्रहण कर लिया। ये तमतमाते हुए दुर्वासा ऋषि जो हैं क्रोधित होते हैं और राजा अम्बरीश पर और कृत्या प्रकट करते हैं। कृत्या जो है राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ती है। तो राजा अम्बरीश के राज्य में भगवान नारायण जो है अपने चक्र सुदर्शन को राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए रखे रहते हैं, सुरक्षा हेतु। तब यहाँ पर जो है कृत्या को राजा अम्बरीश की ओर आते हुए देख करके भगवान का चक्र सुदर्शन जो है कृत्या को मारने के लिए दौड़ता है। तो कृत्या का फिर जो है अंत कर देता है। फिर भगवान इशारा करते हैं कि अब इसका अंत हो गया। नारायण भगवान बोलते हैं, अब ये इनको भी थोड़ा समय दो, इन ऋषि को, जिन्होंने बिना मतलब मेरे भक्त के ऊपर क्रोध किया। तो इनको भी थोड़ा, इनका जो व्यवहार है इनको थोड़ा समझाओ। ऐसे करके इशारे से भगवान नारायण जो हैं चक्र सुदर्शन को इशारा करते हैं और चक्र सुदर्शन जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे जो चक्र सुदर्शन जो है दौड़ता है और दौड़ाते दौड़ाते दुर्वासा ऋषि को जो है सीधा कहाँ ले जाते हैं, कैलाश। कैलाश में दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते जाता है, क्योंकि उनके पिता हैं, उनके अंश हैं। तो शंकर भगवान बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है मेरा नहीं है।
जो शस्त्र है ये मेरा नहीं है। तो फिर दौड़ते दौड़ते जाता है दुर्वासा ऋषि कहाँ, ब्रह्मलोक, और उसके पीछे पीछे चक्र सुदर्शन दौड़ता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ऋषि प्रार्थना करते हैं, आप मेरा जान बचाइए, बचाइए मुझे, ये चक्र सुदर्शन मुझसे मार डालेगा, इस प्रकार से चिल्लाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जो है दुर्वासा ऋषि जो है दौड़ते दौड़ते फिर नारायण के पास आते हैं। नारायण भगवान भी बोलते हैं कि ये शस्त्र मेरा तो है, लेकिन इसके पर अधिकार मेरे भक्त का है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर दुर्वासा ऋषि जो है, तो मैं करूं तो करूं क्या। नारायण भगवान से कहते हैं तुम ऐसा करो, तुमने मेरा अपराध तो किया नहीं है, मेरे भक्त का अपराध किया है, इसीलिए मैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त का अधीन हूँ, तुमने मेरा अपराध किया नहीं, इसीलिए आप मेरे भक्त के पास जाइए और उनसे जो भी कुछ क्षमा याचना करना है आप उनसे जाकर के बोलिए। और इस प्रकार से वैकुंठ धाम से जो दुर्वासा ऋषि लौट करके सीधा कहते हैं राजा अम्बरीश के राजमहल में, और राजमहल में आते ही राजा अम्बरीश के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो राजा अम्बरीश देखते हैं कि ये कहाँ इतने बड़े संत, इतने बड़े ऋषि महात्मा मेरे चरणों में ऐसे करके अपराध ना हो जाए करके तुरंत उठा लेते हैं। उठा करके राजा अम्बरीश जो है स्वयं चरणों में, दुर्वासा ऋषि चरणों में गिर पड़ते हैं। और जो है दुर्वासा ऋषि जो है क्षमा मांगते हैं। तो राजा अम्बरीश कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपका कोई अपराध नहीं है, आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ गलती मेरी भी है और इस भूल के लिए मेरी क्षमा कीजिए। राजा अम्बरीश इस प्रकार क्षमा दुर्वासा ऋषि से मांगते हैं। देखिए एकादशी का व्रत, और कहाँ इतना तपोनिष्ठ दुर्वासा ऋषि, एकादशी व्रत के सामने भी उनको झुकना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करो। आज कलयुग में न जप हो सकता, तप हो सकता, कुछ नहीं सकता। कम से कम एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और शास्त्रों में लिखा है धर्म दो जगह है, एक भगवान की कथा सुनने में, भगवान नाम लेने में, और दूसरा जो है धर्म एकादशी का व्रत करने में। इसीलिए भगवान की जो है व्रत करना है, भगवान की महिमा को उजागर करना है, तो एकादशी व्रत जरूर करें। मेरे लिए व्यासपीठ से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और अपने जैसा मुझे समझ करके आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। तो ये जो हम बता रहे थे, भगवान का नाम लेने से क्या होता है, हमारे जो कंठ हैं वो शीतल होते हैं। कहते हैं सुनो ज़्यादा बोलो कम, और अधिक बोलने से कहते हैं शास्त्र विज्ञान ये कहता है अधिक बोलने से हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति क्षीण होती है, नष्ट होती है। तो ये पूरा होता कैसे है, जब हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी तो पूरा कैसे होगी। तो कहते हैं भगवान नाम लेने से ही हमारे शरीर की जो ऊर्जा शक्ति है ये जो है पूरा होता है, बढ़ती है ना, ये क्षीण नहीं होता है। और इधर उधर की चर्चा करने से जो है क्षीण होता है ऊर्जा शक्ति, शरीर की ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में बराबर बनी रहे, संतुलन इसकी बराबर बनी रहे। इसके लिए हमें जो है मौन रहना, अधिक से अधिक मौन रहने की कोशिश करना चाहिए। जितना अधिक हम मौन रहेंगे उतना अधिक हमारी शरीर की ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर के संतुलन को बनाकर रखेगी। और जो हमारे शरीर की जो इंद्रियां के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इसी से एकादशी व्रत बना है। देखो एक छोटा सा भाव है यहाँ पर, कथा अमृत
क्या है? कथा अमृत स्वर्ग की अमृत को मात देने में सामर्थ्य रखती है। कथा अमृत स्वर्ग की अमृत को मात देने में सामर्थ्य रखती है। इसीलिए भगवान नाम कथा जो है ना, भगवान की जो कथा अमृत है, वो मनुष्य के चित्त पर अपना अधिकार हमेशा के लिए जमाए रखती है। ये छोटा सा भाव था। और भगवान नाम क्या है? अनंत माधुर्य है, ऐश्वर्य है। भगवान का नाम क्या है? माधुर्य है, ऐश्वर्य है और सुख की खान है, यानी खजाना। अगर श्रद्धावान मनुष्य इस खजाने को पाने के लिए दौड़ धूप करता है तो उसे उसकी मंजिल जल्दी मिल जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्य को शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को पथ की जरूरत नहीं होती, बढ़ते हैं जो अपनी मंजिल की ओर, उसे किसी रथ की जरूरत नहीं होती। अगर श्रद्धा भाव और विश्वास का मूल्यांकन करना संभव नहीं, श्रद्धा विश्वास का मूल्यांकन करना संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? क्योंकि श्रद्धा विश्वास सबसे ऊंची चीज होती है। जैसे अप्रिय वस्तु और शब्दों से अशांति और दुख पैदा होता है, ऐसे ही श्रद्धा विश्वास से अशांति शांति में बदल जाती है। अगर श्रद्धा और विश्वास है भगवान के प्रति, तो हमारे जीवन में कितना भी अशांति आ जाए, वो शांति में जरूर परिवर्तित होगी। अगर जीवन में डर और आशंका है, इसके लिए एक मंत्र है, वो मंत्र को लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो। ये नरसिंह भगवान का मंत्र है। इस नरसिंह भगवान का मंत्र कम से कम एक बार करें तो हमारे जीवन में जो डर और आशंका संशय जो होता है वो दूर हो जाता है। तो इस मंत्र को जरूर याद कर लें। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ये क्या है? डर और आशंका को दूर करने के लिए ये भगवान का मंत्र है ना। ईश्वर औषधि मूर्ति तीर्थ मंदिर में श्रद्धा विश्वास होगी तभी फल मिलेगा। लेकिन भगवान नाम जो लोगे तो भाव कुभाव जैसे भी जप करोगे ये तुरंत फल देगा। औषधि मूर्ति तीर्थ मंत्र मंदिर में श्रद्धा विश्वास होगी तभी फल मिलेगा। लेकिन भगवान का नाम भाव कुभाव जैसे भी जप करोगे तो ये तुरंत फल देगा। गोस्वामी जी ने भी कहा है, क्या कहा है? नाम जपत मंगल दिसिदस्मि। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम का जाप करने से क्या है? हमारा मंगलमय होता है ना। और 10 दिशाओं को, जो 10 दिशा होती है, ये 10 दिशाओं, ऐसे तो 4 दिशा माना जाता है, लेकिन शास्त्र में ईशान कोण को लेकर 10 दिशा बताया गया है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी के बारे में लिखा, भक्ति में बहुत ताकत है, भक्ति में बहुत ताकत है दुनिया को झुकाने की। भक्ति में बहुत ताकत है दुनिया को झुकाने की। ये छोटा सा भाव है। वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे भेड़ खाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे भेड़ खाने की। ये भक्ति की जो ताकत है, इसके बारे में छोटा सा भाव था। और दूसरा भाव इसी पर और है, राम ने झूठे भेड़ खाए सबरी की श्रद्धा भक्ति देखकर, राम ने झूठे भेड़ खाए सबरी की श्रद्धा भक्ति देखकर। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण ने बेर नहीं खाए लीलाधर की लीला समझकर। वहीं लक्ष्मण ने झूठे बेर नहीं खाए लीलाधर की लीला समझकर। तीसरा भाव है, बिना परिणाम के प्रणाम उचित नहीं समझते नास्तिक लोग। बिना परिणाम के प्रणाम उचित नहीं समझते नास्तिक लोग।
वहीं दूसरी ओर प्रणाम साथ रह करके भी बार बार प्रणाम करते हैं आस्तिक लोग। वहीं दूसरी ओर प्रमाण साथ रह करके भी बार बार प्रणाम करते हैं आस्तिक लोग, जो ईश्वर पर विश्वास आस्था रखने वाले करते हैं। भगवान नाम असर करता है, ये चौथा भाव है। भगवान नाम असर करता है श्रद्धा विश्वास रखने वालों पर। भगवान नाम असर करता है श्रद्धा विश्वास रखने वालों पर, लेकिन श्रद्धा विश्वास रखती है। श्रद्धा विश्वास हमारे शब्द को बना के रखती है भगवान की काव्य से कथा कहने पर, भगवान की कथा कहने पर। हो गया। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय, वन पुत्र हनुमान की जय।